हेलो गाइस, मेरा नाम है कनिष्क। आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो दो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। दोनों टॉपिक क्लियर करेंगे बहुत आसान भाषा में, डिफरेंस भी देखेंगे इन दोनों में और जो ज़रूरी है वो चीज़ भी डिस्कस करेंगे। सारा कुछ डिस्कस करेंगे। जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जल्दी शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर क्या करेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कवर करेंगे, सिविल वर्सेज क्रिमिनल कंटेम्प्ट कवर करेंगे, केस लॉज देखेंगे, एसेंशियल्स देखेंगे। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है? जो कंसेप्ट है ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, वो आया था डिग्निटी एंड ऑथोरिटी कोर्ट की प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, कि कोई भी बंदा डिसोबे कर रहा है अगर कोर्ट को या डिसरेस्पेक्ट कर रहा है तो उसके लिए कोई पनिशमेंट होना चाहिए। तो जो बंदा डिसरेस्पेक्ट और डिसोबे करता है ना कोर्ट का, तो उसका पनिशमेंट इस लॉ के अंदर दिया जाता है। ठीक है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है 1971, वो टू टाइप में डिवाइड हुआ है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सेक्शन 2B में सिविल कंटेम्प्ट दिया हुआ है, सेक्शन 2C में दिया हुआ है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ठीक है, सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है? जब कोई विलफुली, ध्यान रखना, मतलब इंटेंशनली डिसओबे करता है कोर्ट के ऑर्डर को या तोड़ता है, ब्रेक करता है कोर्ट के प्रॉमिस को, ठीक है, तो उसको सिविल कंटेम्प्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट वाला डेफिनेशन है, सिविल कंटेम्प्ट मीन विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट, या किसी जजमेंट को, डिक्री को, या किसी डायरेक्शन को जो कोर्ट देता है, या कोर्ट के ऑर्डर को, या कोर्ट के रिट को, या कोर्ट के किसी भी अदर प्रोसेस को विलफुली अगर आप ब्रीच कर रहे हो तो वो सिविल कंटेम्प्ट माना जाएगा। जैसे कोई टीनेंट है, वो रिफ्यूज कर रहा है प्रॉपर्टी को खाली करने के कोर्ट के ऑर्डर देने के बाद भी, तो ये एक सिविल कंटेम्प्ट माना जाएगा। जैसे कोई कंपनी है, उसको कोई कंपनसेशन पे करना है, बट कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि कंपनसेशन पे करो, बट वो कंपनी कंपनसेशन पे नहीं कर रही है, तो वो सिविल कंटेम्प्ट माना जाएगा। एसेंशियल क्या होएगा सिविल कंटेम्प्ट के, जो सेक्शन 2B में दिए हुए हैं, वो क्या है कि जो ऑर्डर होता है ना कोर्ट ऑर्डर का, वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए और एनफोर्सेबल होना चाहिए। ठीक है, कोई वेग ऑर्डर नहीं चलेगा। अगर है तो वेग ऑर्डर है तो मतलब वेग ऑर्डर जो समझ में ना आए, क्लियर ना हो, ठीक है, तो कंटेम्प्ट चार्ज नहीं होगा। ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए बंदे को। ठीक है, अगर वो बंदा इन्फॉर्म ही नहीं है तो कोर्ट का कंटेम्प्ट ही नहीं माना जाएगा। ठीक है, विलफुल डिसोबीडियंस और ब्रीच, मतलब कि इंटेंशनली होना चाहिए कंटेम्प्ट। ठीक है, अगर कोई बंदा कोर्ट के ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकता किसी सरकमस्टांस, किसी स्थिति की वजह से जो उसके कंट्रोल में नहीं है, तो वो फिर कंटेम्प्ट माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? जब कोई बंदा कोर्ट की डिसरेस्पेक्ट करता है, जैसे कोर्ट की अथॉरिटी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या उसके डिसीजन में इंटरफेयर करता है, डिसीजन या जस्टिस में इंटरफेयर करता है, तो तब क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2C में, इसको पढ़ते हैं एक बारी। क्रिमिनल कंटेम्प्ट माने होता है पब्लिकेशन किसी भी वे में, या तो स्पोकन या रिटन या साइन या विजुअल, और एनी एक्ट जो कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज करे, ठीक है, या फिर इंटरफेयर करे जुडिशियल प्रोसीडिंग में, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट करे। एग्जाम्पल देखो, सब समझ में आएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, किसी जज को करप्ट बुलाना, ठीक है, पब्लिक में बिना प्रूफ के, तो ये क्या कर रहा है? स्कैंडलाइजिंग द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट कर रहा है। ठीक है, थ्रेटनिंग द जज और लॉयर और विटनेस, किसी जज को थ्रेटन करना, धमकाना, डांटना, या उसको उसकी ड्यूटी से ऑब्स्ट्रक्ट करना, ठीक है, या किसी फेक न्यूज़ को पब्लिश करना किसी केस के बारे में, तो ये माना जाएगा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ठीक है, इसके एसेंशियल्स क्या है? ठीक है, मटेरियल का पब्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ वर्ड, जैसे कि स्पोकन होना चाहिए या रिटन होना चाहिए या साइंस होना चाहिए या विजुअल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट पे न्यूज़ आर्टिकल भी कंटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट अथॉरिटी, मतलब कि कोई फॉल्स एलिगेशन लगाना जज पे, ठीक है, या कोर्ट को पब्लिक की नज़रों में गिराना, और जुडिशियरी को पब्लिक की नज़रों में गिराना ही होता है ना। अगर आप किसी जज पे फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हो, तो आप लोग क्या करते हो, पब्लिक क्या करती है, जुडिशरी पे विश्वास करती है। तो ऐसा करने से क्या होगा ना, पब्लिक का विश्वास उठ जाता है जुडिशरी पे, कोर्ट पे से। ठीक है, इसको बोलते हैं स्कैंडलाइजिंग द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। ठीक है, क्रिटिसिज्म जजमेंट का अलाउ होता है, जज का भी क्रिटिसिज्म अलाउ होता है, जजेज और ऑल्सो ओपन फॉर क्रिटिसिज्म, बट अटैकिंग द जुडिशियरी तो वो कंटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, इंटरफेयर करना जुडिशियल प्रोसीडिंग में, जैसे कि किसी विटनेस को भड़काना, लॉयर को भड़काना, या जजेज को मैनिपुलेट करने की कोशिश करना, तो वो भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाएगा। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी केस के बारे में लीक करना, वो भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, किसी जज को, किसी लॉयर को या किसी विटनेस को उसकी ड्यूटी को परफॉर्म करने से रोकना, ठीक है, वो भी आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट ही माना जाएगा। फिजिकली हो, या तो या वर्बली हो, या थ्रेटनिंग से हो, किसी भी तरीके से हो। ठीक है, अगर आप किसी भी कोर्ट ऑफिशियल को, जैसे जज है, लॉयर और विटनेस भी इसमें आता है, उसको आप ड्यूटी करने से, उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोक रहे हो, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ही माना जाएगा।
मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिख दिया है, वो डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं एक बारी। तो सिविल कंटेम्प्ट ना विलफुल डिसोबीडियंस होता है, मतलब इंटेंशनली, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कोई आप एक्ट कर रहे हो जिससे कोर्ट की डिग्निटी के साथ इंटरफेयर हो रहा है, ठीक है। ये होता है प्राइवेट रॉन्ग, ये बस दो पार्टी को इसमें इन्वॉल्व होती है उनके साथ होता है, ठीक है। यहाँ पे ये होता है पब्लिक रॉन्ग, ये अथॉरिटी, कोर्ट की अथॉरिटी को आप अफेक्ट कर रहे होते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे विलफुली डिसोबीडियंस होना चाहिए, मतलब कि इंटेंशन यहाँ पे रिक्वायर होती है, यहाँ पे कोई इंटेंशन रिक्वायर नहीं होती है। अगर आपने कोई आर्टिकल छाप दिया बोलते हुए कि ये जज करप्ट है, तो आपको माना जाएगा कंटेम्प्ट के अंदर गिल्टी। जैसे कि कोई पर्सन कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने से मना करता है, इसका एग्जाम्पल है कि जैसे किसी जज को आप करप्ट बुला रहे हो बिना प्रूफ के, पनिशमेंट है वो दोनों में सेम है, 6 महीने की जेल या 2,000 रुपये का फाइन या दोनों, ठीक है। केस इसका फेमस केस है रामकिशन वर्सेस तरुण बजाज, ये अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। प्रशांत भूषण केस, अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो आपने पक्का पढ़ा होगा, 1 रुपये का फाइन किया था इसमें कंटेम्प्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको केस लॉ नहीं पढ़ने हैं तो अगर आप एक होशियार बच्चे हो और आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, और बहुत अच्छा मार्क्स नहीं, एक बहुत अच्छा थोड़ा पढ़ना भी चाहते हो, तो यहाँ से भी आगे आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। प्रशांत भूषण का केस था 2020 का। इसमें हुआ क्या था, जो एडवोकेट थे ना प्रशांत भूषण जी, इन्होंने ना 2 ट्वीट पोस्ट किए थे, क्रिटिसाइज़ किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को और चीफ जस्टिस को, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, मतलब जो इनके ट्वीट्स थे ना वो डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्ट कर रहे थे काइंड ऑफ, ठीक है। सीजीआई एक हार्ले डेविडसन बाइक को राइड कर रहे थे बिना मास्क के कोविड-19 में, ठीक है। तो ऐसा कुछ इन्होंने अपने ट्वीट में पब्लिश किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भूषण जी को गिल्टी माना था क्रिमिनल कंटेम्प्ट के, कि वो कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट क्या आया था, जजमेंट में कोर्ट ने ना इनको गिल्टी माना था कंटेम्प्ट के और 1 रुपये का फ़ाइन कर दिया था, ठीक है। अगर वो फाइन को पे करने में असमर्थ रहे या उन्होंने नहीं दिया तो उनको 3 महीने की जेल जाना था। 1 रुपये का ही फ़ाइन क्यों हुआ था। अब आप सोचो भाई इतना बड़ा पेमेंट वगैरह नहीं, भाई यहाँ पे हम कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू रेस्पेक्ट द कोर्ट डिसीजन। जो कोर्ट एक मैसेज देना चाहता है बिना हार्श पनिशमेंट को इम्पोज किए बिना, कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में तो बिलीव करता ही करता है, साथ में उनको प्रोटेक्ट करना होता है डिग्निटी एंड अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी, ठीक है। इस केस का इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे ना बैलेंस किया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये वाला केस हम उसमें भी पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में, जो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी, ठीक है। कि ये दिखाता है कि कोर्ट के पास पावर होती है बट इसको केयरफुली यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ₹1 का जो फाइन था वो सिंबल है प्रोटेक्ट अगेंस्ट कंटेम्प्ट लॉज, ये काइंड ऑफ सिंबल है, ठीक है। इससे ये नहीं कि भाई 1 रुपये का फाइन से क्या हो जाएगा, बट यहाँ पे इन्होंने ना प्रोटेक्ट किया डिग्निटी एंड अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। EMS नाम्बोद्रिपाद वर्सेस TN नाम्बियार, ठीक है, 1970 का केस है। यहाँ पे इसमें क्या हुआ था, जो फॉर्मल केरला के चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, ये गवर्नमेंट मतलब ऑफिशियल थे, इन्होंने एक पब्लिक स्पीच दिया था कि भाई कोर्ट फेवर कर रहा है रिच को, बस रिच को फेवर कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए गिल्टी माना था, ठीक है, कि वो स्कैंडलाइज कर रहे हैं जुडिशरी को, और उनको 500 रुपये का फ़ाइन दिया था। इससे यहाँ पे क्या टेक अवे मिलता है हमको, कि फेयर क्रिटिसिज्म जुडिशरी का अलाउ है, बट अटैकिंग जुडिशरी इंटीग्रिटी ये कंटेम्प्ट माना जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं माना जाएगा अगर वो कोर्ट की अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहा है तो, ठीक है। ये एक लैंडमार्क केस है, अगली वीडियो में भी पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वाले में। सेक्शन 12 के अंदर दिया हुआ है पनिशमेंट। आर्टिकल 129 कॉन्स्टिट्यूशन का देता है पावर सुप्रीम कोर्ट को पनिश करने के लिए कंटेम्प्ट के लिए, ठीक है। 215 आर्टिकल देता है कॉन्स्टिट्यूशन का हाई कोर्ट्स को सेम पावर देता है कंटेम्प्ट को पनिश करने के लिए। यहाँ पे पनिशमेंट दिया हुआ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सेक्शन 12 में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के, ठीक है। यहाँ पे तो आपको 6 महीने तक की जेल हो जाएगी, 6 महीने तक, ठीक है, या फिर 2,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है, या फिर आपको दोनों हो सकते हैं। अगर सिविल कंटेम्प्ट किसी ने किया है, जो गिल्टी पार्टी होती है ना वो छोड़ दी जाती है अगर वो अपोलोजाइज करती है, ठीक है, और कोर्ट ऑर्डर को आगे फ्यूचर में फॉलो करती है, ठीक है। अगर कंटेम्प्ट एक कंपनी के द्वारा हुआ है तो पर्सन रेस्पॉन्सिबल तब भी होंगे, जैसे कि डायरेक्टर और मैनेजर, वो भी पनिश किए जाएंगे अंडर दिस एक्ट, अंडर सेक्शन 12 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, ठीक है। अगली वीडियो में हम देखेंगे डिफेंसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाई लॉयर, जजेज, स्टेट एंड कॉर्पोरेट बॉडीज़। जल्दी जल्दी वीडियो आएंगी, बहुत छोटी छोटी 5-5, 10-10 मिनट की, उसमें ये सब चीज़ कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, यहाँ पे एक लिंक आएगी, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे एक वीडियो आएगी उसको देख लेना, यहाँ पे कोई एक रिकमेंडेशन वीडियो आएगी उसमें से कोई भी एक आप वीडियो देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।